कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम बात करेंगे कि आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी रहती है और आपको जो नेगेटिव एनर्जी फ़ील होती है, उससे कैसे बचें और ऐसा क्या करें कि जिससे आपको नेगेटिव एनर्जी फ़ील ना हो। तो किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि नेगेटिविटी बहुत लगती है, नेगेटिव एनर्जी बहुत देते हैं लोग, तो हम उससे कैसे बचें? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उससे बचने का उपाय और नेगेटिव एनर्जी को कैसे आपके ऑरा के आसपास नहीं आने दें। उससे क्या बेनिफिट होता है। तो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने से आपकी ऑरा जो क्लीन होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन होगी और आप यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छी से जुड़ पाएंगे और इससे आपकी वाइब्रेशन भी हाई होगी। आप अपने आप पर फोकस कर पाएंगे, अपनी लाइफ पर, अपने ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पर। इसके लिए आपको नेगेटिव एनर्जी जिससे आपको फील होती है उससे दूर रहना पड़ेगा। तो आज का वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इससे उसका पहला पॉइंट है, अगर आपको नेगेटिविटी लग रही है तो जब तक आप इस जर्नी को कंप्लीट समझ नहीं पाते तब तक लोगों से दूर रहें। जितना हो सके आप लोगों से दूर रहें। ऐसा नहीं कि आप घर में ही बैठे रहे, पर आप जितना हो सके उतना लोगों से दूर रहे। भीड़ भाड़ के जो एरिया है उससे भी दूर रहे। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों जितना आप लोगों को आपके आसपास आएंगे वह उनकी सारी एनर्जी आप ड्रेन कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको बाद में बहुत हैवी हैवी फील होगा और आप 1-2 दिन तक तो उठ ही नहीं पाएंगे, ऐसा आपको लगेगा। तो हो सके तो आप लोगों से दूर रहिए। और इससे होगा क्या कि आप आपकी एनर्जी का भी आप बचाव कर सकते हैं इससे, और आपको नेगेटिविटी भी फील नहीं होगी। ठीक है, तो और अगला पॉइंट है, आप अपने साथ वक्त बिताएं। जितना आप अपने साथ वक्त बिताएंगे उतना आप अपने आप को आप पर फोकस कर पाएंगे। आपको बताते हैं कि आप अपने आप पर फोकस करो, अपने सेल्फ वर्क पर काम करो, इनर वर्क करो। तो वो क्या होता है कि अपने आप पर फोकस करना, यानी कि अपने साथ बैठना। चाहे आपके साथ कोई हो ना हो, लेकिन आप अपने साथ बैठना यानी कि अपने माइंड, बॉडी और सोल को एक करना। वो कैसे करेंगे? तो आप एक शांत प्लेस है वो, अपने घर पे बैठो या फिर छत पे जाकर बैठो या फिर किसी भी आपको जो अच्छा लगता है वह उधर बैठो और अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो थॉट चलते हैं उसको समझने की आप कोशिश करो। जितना आप समझेंगे उतना अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए बोलती हूँ कि और आपको नेगेटिविटी भी फील नहीं होगी। आप आपके आपके जो ऑरा होगे वो और बढ़ेंगे। आपके आसपास के जो नेगेटिव लोगों आपको जो नेगेटिविटी मिलती है वह सारी क्लीन होती जाएगी और वह सारे लोग आपसे ऑटोमेटिक दूर होते जाएंगे, क्योंकि आपकी जब आपके अंदर पॉजिटिविटी की एनर्जी फील होगी तो जो नेगेटिव लोग हैं वो आपको आपसे अपने आप ही दूर होते जाएंगे। तो आप उनको कुछ मत कहिए, आप अपने आप पर फोकस करें और अपने ऑरा क्लीन करने की कोशिश करें। अपने ऑरा को क्लीन कैसे करना है उसकी एक टेक्निक मैंने सेल्फ डे 5 में बताई है, 4 में कि 5 में बताई है। जो जिसने नहीं देखी है वो जाकर चेक करें, वो उससे आपके ऑरा भी क्लीन होगी और उससे नेगेटिविटी भी दूर रहेगी आपसे और नेगेटिव एनर्जी आपको फील नहीं होगी। ठीक है, उसका अगला पॉइंट है, आपको जिस इंसान से आपको लगता है कि वो इंसान से नेगेटिविटी है आ रही है या फिर उससे इंसान से आपको नेगेटिव फीलिंग हो रही है, तो आप उस इंसान से दूर रहिए। अगर आप उस इंसान से दूर नहीं रख सकते या फिर आपके घर में ही है या फिर आपके आसपास ही है, तो आप क्या करें कि उससे बहस करना छोड़ दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है उसे माफ़ कर दीजिए, अपने दिल से माफ़ कर दीजिए और उसे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका कर्मा है वो भी क्लियर हो जाएगा। आपके जो
उनके जो नेगेटिव थॉट है या फिर आपके माइंड में उनके लिए जो नेगेटिव थॉट है वो भी चले जाएंगे, और आपके कर्मा भी के बैगेज भी क्लियर होते जाएंगे। आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपके सारे कर्मा क्लियर करने पड़ेंगे, सारे नेगेटिव थॉट क्लियर करने पड़ेंगे। और जिन जिन लोगों को आपको पहले लगता था कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी या फिर इसने बुरा किया, उन सबको आपको माफ़ करना पड़ेगा। एक अच्छी सोल, प्योर सोल में आने के लिए आपको सबको माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे या फिर अपने आप को उस एनर्जी में लाके खड़ा कर देंगे कि ये उसने मेरे साथ बुरा किया है या गलत किया है, तो आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। तो आप उस पर उंगली उठाना छोड़ दीजिए, आप अपने आप पर फोकस करें और उसे अपने हाल पर, उसके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आप सबके कर्मा देखते हैं और कर्मों के हिसाब से ही सबको पे ऑफ करना होता है। तो आप अपने कर्मा क्लियर कीजिए, उनके कर्मा उन पर छोड़ दीजिए, वो उनके हाल पर छोड़ दीजिए। उनका जो कर्मा होगा उनके अकॉर्डिंग उनको यूनिवर्स सजा देगा, या जो फिर उनकी लाइफ आगे की बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ में आपका डीएम चाहिए, सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आप सबको माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से भी क्या होगा कि आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट है, जो विचार है, वह भी क्लियर हो जाएंगे, और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ अपना कदम आगे एक और ही बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी-कभी नेगेटिव लोगों से जुड़ने से ही आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, नहीं। आपके थॉट में भी अगर किसी इंसान के लिए नेगेटिविटी है या फिर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, चाहे उसने आपके उसने आपके साथ गलत किया हो या फिर आपने उसके साथ गलत किया हो, गलत तो हुआ है। तो आप समझने की कोशिश करें, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और आप अपनी लाइफ पर फोकस करें और आगे बढ़ें, तो आपका अंदर की नेगेटिविटी भी चली जाएगी। दूसरा अगला पॉइंट बताती हूँ कि अगर आपको फ़ील होता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी है या फिर आपको बहुत डाउन फ़ील होता है, तो उस दिन क्या करें कि आप मैंने सिंधव नमक या फिर सादा नमक लीजिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए, और उस नमक को कहीं भी पानी में उसे छोड़ दीजिए या फिर टॉयलेट में जाकर फ्लश कर दीजिए। आप के जो आसपास की नेगेटिविटी है या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र पड़ी है, वह सारी दूर होती जाएंगी। तो एक छोटी सी टेक्निक है, तो वह भी कीजिए, ताकि आपको अच्छा फील होगा और आपके नेगेटिविटी है आपके आसपास की, वह भी दूर होती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और टेक्निक है कि आप जब भी बाहर जाए तो उससे आपका ऑरा लॉक करने की कोशिश करें। उसके लिए मैं अगला एक आगे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप सिंपल टेक्निक बताती हूँ आज। ऐसे करके, ऐसे जो होता है ना स्वस्तिक, ऐसे जो क्रिश्चियन लोग करते हैं ऐसे, तो वो क्या होता है कि ऑरा लॉक करें, जब भी बाहर जाए तो ऑरा लॉक करके जाए। और आते वो उसे अनलॉक करने की तरीका सिंपल ऐसे करके आप अनलॉक भी कर सकते हैं। आपको जब भी लगे कि बहुत सारी भीड़ भाड़ है, आप उधर सर्वाइव नहीं कर सकते, या फिर आपको लगता है कि इधर नेगेटिविटी है, मुझे अच्छा नहीं फील होगा, तो आप इससे पहले ही आप अपने आप को ऑरा लॉक कर दीजिए। तो आपकी क्या होगी कि आप अपनी एनर्जी बचा सकेगी और आपके पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। आपके जो बाहरी लोगों की है नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव लोगों को आपको फील होता है, वो फील होना कम होगा, क्योंकि आप सब लोग फील करते होंगे, क्योंकि डीएफ की एनर्जी हमेशा हार्ट से होती है और हार्ट से हम सारी एनर्जी को फील कर लेते हैं, चाहे डीएम की हो, चाहे और लोगों की हो, चाहे कुछ भी हो, आप फील करते होंगे। तो इसलिए बताती हूँ कि एक छोटी सी टेक्निक करना, उससे के लिए जो बेनिफिट है वो बहुत सारे हैं, जो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तो आप आई होप आपको समझ में आया हो, और जितना हो सके, जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते तब तक तो आप लोगों से दूर रहिए, यही सजेशन देती हूँ। कि क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग जो
क्या होता है कि अकेलापन उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो लोगों की जहाँ लोग होते हैं वहाँ जाते हैं और उधर जाकर अच्छा फ़ील करते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि जो जिनको बाहरी दुनिया या फिर बाहरी लोग पसंद नहीं आते, वो अकेले होते हैं तो उनको अच्छा फ़ील होता है। तो आपको जो पसंद हो वो करें, लेकिन आप अपनी एनर्जी को बचाएँ, अपनी पॉज़िटिव एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करें और नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करें। आप अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आपको किस तरह से आपको एनर्जी आपको पॉज़िटिविटी लगती है और किस तरह से नेगेटिविटी आपको लगती है। तो आप उस अकॉर्डिंग आप अपना काम करें। आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी और जो लोग नए हैं वह सेल्फ लव में जुड़े और प्लीज़ सेल्फ लव कीजिए। आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, इनर वर्क भी हो जाएगा। मेरी टेक्निक थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी होती है लेकिन अच्छी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे इस रास्ते से जाए या उस रास्ते से जाना आपको उधर ही है, लेकिन क्या करें अब, मुझे ऐसे टेढ़ी-मेढ़े रास्तों से चलना अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे टेढ़े-मेढ़े रास्तों से सिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप फॉलो करें, ताकि आपको आपके डीएम के पास पहुँचाया जा सके। और मैं क्या रियूनियन यूनियन के मीनिंग भी आपको जल्दी बताऊँगी, ताकि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।